दोनों एक दूसरे के मुस्कुराहट के कारण क्यों नहीं बनते? धर्म तुम्हें सिखाता है तुम अपने बच्चों के मुस्कुराहट का कारण बन जाओ और तुम्हारे बच्चे माता पिता के लिए मुस्कुराहट के कारण बन जाएं, तब भारत का निर्माण हो, सनातन संस्कृति का निर्माण हो। हैप्पी फैमिली। नहीं तो कहने से कुछ नहीं होगा, ऐसे मुंह बना के हैप्पी फैमिली, और फैमिली रोए रोए मरी जा रही है। मुंह चकौता जैसा बना बना के लोग जाते हैं, कपड़ा ऐसे ऐसे करते। हैप्पी फैमिली। तुम्हारी फैमिली का तो बेड़ा गर्क हो गया है, तुम उसकी हैप्पी क्या करोगी? तुम्हारा हैप्पी है? बताओ। जूता बेचने वाला आदमी रसगुल्ला खिलाएगा किसी को अपने दुकान में? मिर्ची की दुकान खोले बैठे हो और पड़ोसियों को रसगुल्ला बांटते चल रहे हो। सारा दुनिया में आदमी मुस्कुराता है, पड़ोसी भाभी मिल जाए हैं, भाभी जी प्रणाम, पर अपने घर में पत्नी को देख करके ऐसा मुंह बना के बैठा है जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हुआ है। जब तुम अपने घर में नहीं मुस्कुरा सकते, माँ बाप को देख के नहीं मुस्कुरा सकते, बच्चों को देख के नहीं मुस्कुरा सकते, और सारी दुनिया में धर्म फैलाओगे तुम, सारी दुनिया में शांति बांटोगे तुम। ये बातें सीखने की हैं श्रीमद् भागवत में। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई, कौशल्या जब बोलन जाई। बोलो, कैसे चारों बाई खेलते हैं, कैसे यशोदा के आंगन में किलकारियां गूंजती रहती हैं, कैसे देवहूति और करदम के घर में 9 बेटियों की किलकारियां गूंजती रहती। सती अनसुया जैसी शादी का सिद्ध। बताओ, 9 बेटियां हैं उनकी, कितना आनंदित हैं, कितने प्रसन्न हैं वो। अत्रि जैसा दामाद है उनके पास, तुम्हारे जैसा दारू पीने वाला दामाद नहीं उनके पास। व्यासपीठ अपनी प्रज्ञा से बोलती है, निष्पक्ष होके बोलती है, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उस पर अपना प्रकाश डालती है। बताओ, इसलिए प्रोज्झित धर्म को अपनाओ मेरी मां, मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी बैठे हो पंडाल में, प्रोज्झित धर्म को अपनाओ, उज्जवल धर्म को अपनाओ। मंगल यही करेगा। बेटे बेटी, विवाह, रोग, शोक, दुख जो भी हैं, पक्का मान लो, अगर परमानेंट दूर होने वाला है, बाकी टेम्पररी इलाज लेने तो लेते रहो। एलोपैथ तो तुम्हारा टेम्पररी इलाज कर ही रहा है, बीपी खिला के किडनी खराब कर दे रहा है, किडनी की दवा खिला के फिर कहता है लीवर खराब हो गया, अब इसी को ट्रांसप्लांट करा लो। क्योंकि लक्षण का उपचार करोगे तो जीवन में कभी सफल और स्वस्थ नहीं हो सकते। कारण का उपचार करना होता है, लक्षणों का नहीं। माथा दर्द है, क्यों दर्द है भैया? आंख में दर्द है तो आंख की गोली खा लोगे, क्या करोगे? आइब्रुफेन खा लोगे, किडनी चली जाएगी। और आधे से अधिक माताओं का, आधे से अधिक भारतीयों का सब खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। दवाइयां खाने की इतनी आदत लग गई है, भोजन भी करेंगे दवाई भी खाएंगे। दवाई अगर ला के कोई न दे तो कहे अच्छा हमारी दवाई भी नहीं देते, हमारा केयर भी नहीं करते। अरे मैं कहता हूं ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनके इलाज तो तुम्हारे किचन में है, तुम्हारे संयम में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रासायन भी तुम्हारे पास है, उन औषधियों का प्रयोग नहीं करते। बड़ी मुश्किल से जा करके तुम, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर वाले पसीने बहा बहा के, लोगों की नौकरियां कर करके, डांट खा खा के रुपए कमाते हो, और जा करके अनाप शनाप दवाइयों में रुपए दे देते हो। वो तुम्हें ठीक तो कुछ दिन के लिए करते हैं, उसके बाद तुम्हारी बीमारियां और बढ़ती जाती हैं। ये शरीर शरीर नहीं रह जाता, बल्कि रोग का घर बनते जाता है। पर पता नहीं तुम्हारी विद्या कहां से हुई है, तुम्हारा पढ़ाई कहां से हुआ है, तुम्हारी निष्णातता कहां से आई है, तुमको किसने प्रज्ञा दिया है जो अपने ही कब्र खोदने के लिए तुम निरंतर प्रयत्न कर रहे हो। पर जब कोई प्रज्ञावान पुरुष आकर के व्यासपीठ पर बैठ करके कोई
कोई ज्ञानी तुमसे बात करेगा, तुमको अच्छी बातें सिखाएगा तो तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम्हें तो फिर कुछ और देखना होता है, कुछ और सुनना होता है। अभी मैं भभूत बेचना शुरू कर दूं तो यहां भीड़ लग जाएगी। अगर लाऊं भभूत की भभूत है, खरीद लो 15 रुपए में, लाखों लोग आ जाएंगे।